हम लोग क्लास 8 के बच्चे आज हमारे साथ अपने एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्याएं मेरे साथ पढ़ेंगे। मैं यहाँ आप लोगों के साथ एनसीईआरटी बुक, आर.एस. अग्रवाल बुक और डीएवी पब्लिकेशन के जो बुक्स हैं उन सब का मैथ्स का क्लास ले लूँगा। फिलहाल आज 8वां क्लास के बच्चे शुरू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या। पाठ एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ संख्या के बारे में जानना होगा। सबसे पहले मैंने लिखा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है तो बच्चे जान रहे होंगे, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, मेरी कोशिश होगी कि एक ही साथ हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को लेके चले। तो जिन्हें लैंग्वेज के कारण प्रॉब्लम हो वो कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक। यानी गिनती की संख्या यानी आप समझ गए कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। गिनती की संख्या या काउंटिंग नंबर्स। गिनती की संख्या हम लोग गिनना शुरू कहाँ से करते हैं तो हम लोग प्राय गिनना जो है वो 1 से ही शुरू करते हैं। तो ध्यान रखें प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू होती है, ठीक। अब जब हम ये लिख दिए इसके बाद एक दो छोटा बात थोड़ा प्राकृत संख्या पे हम लोग देख लें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी स्मॉलेस्ट, हम बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो आप लोग देख के सभी बच्चे बता सकते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी तो 1 होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर हम कहें कि सबसे बड़ी, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या कोई बच्चे बोल सकते हैं कि 100 होगा, 1000 होगा, 1 लाख होगा या फिर कुछ 1 करोड़। तो देखिए जब हमें एक प्रतिबंध में बांध दिया जाता है यानी कोई कंडीशन दे दे, अगर आपको कोई कंडीशन दे दे तब तो आप ग्रेटेस्ट बता सकते हैं। जैसे अगर हम बच्चों से पूछ लेंगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 डिजिट नंबर, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो बच्चे तुरंत आंसर देंगे 9। 2 अंक की बोले 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो बच्चे तुरंत बोलेंगे 99। 3 डिजिट, बच्चे बोल रहे हैं 999 यानी 999। तो यहाँ जब हम कंडीशन दे रहे हैं कि एक अंक की बड़ी संख्या बताइए तो आप आंसर दे सकते हैं 9। 2 अंक की तो 99, 3 अंकों की तो 999। लेकिन अगर हम कंडीशन नहीं दे और केवल ऐसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर होना चाहिए इंफिनिटी या कांट से नहीं कहा जा सकता। आप इंफिनिटी भी दे सकते हैं या फिर कह दीजिए नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता
अगर कोई बच्चा बोला कि सर 1 करोड़ होगा, आप उसके आगे भी तो गिनती जारी रख सकते हैं ना कि 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3 एक्सेट्रा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं और हम क्वेश्चन निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका प्राकृत संख्या के संबंध में कोई डाउट ले रहे हैं तो ये तो समझ गए गिनती की संख्या। कोई बच्चा गलती से भी ये नहीं बोलेगा कि गिनती तो सर 0 से भी शुरू कर सकते हैं। अगर मन में कोई ऐसा कंफ्यूजन हो कि 0 से शुरू कर सकते हैं तो आप इसके डिफिनेशन में ऐसे सुधार कर लीजिए कि 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी हर हाल में सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो 1 ही होगा, 1 ही होगा। चलिए, अच्छा एक बात यहाँ जब देखिए तो कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन मन में आया, आप लोग बता सकते हैं कि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है? 2 अंकों की, जैसे 1 अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 है। अगर हम पूछें 2 अंकों की कुल संख्या, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, टोटल नंबर कर लीजिए, टोटल नंबर की कुल कितनी संख्या है 2 अंकों की? तो देखिए 99 2 डिजिट का लास्ट नंबर है, और आप ये भी जान रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो है वो 1 डिजिट नंबर है। ठीक, तो अगर हम लोग 99 में से 1 डिजिट का जितना नंबर है यानी नॉट 1 उसको हम हटा दें तो 2 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 90। इसी तरह अगर हम पूछें 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 999। अच्छा, इसमें से 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज 100। तो 100 के पहले यानी 99 तक में क्या है? तो 2 डिजिट वाला और 1 डिजिट वाला नंबर। तो इसको अगर हम 3 डिजिट वाले में से ग्रेटेस्ट नंबर में से 1 डिजिट और 2 डिजिट वाले टोटल जितने नंबर है उनको अगर हम हटा दें तो ये कितने हो जाएंगे? 900। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा ट्रिक बना देते हैं कि जब हम पूछे 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है? 90। 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है? 900। ठीक, अब अगर हम पूछे 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है? ठीक, तो यहाँ देखिए कि 2 अंक का पूछे तो एक 9 लिखे और एक 0 दे दिए। 3 अंक में पूछे तो एक 9 लिख के 2 0 दे दिए। तो 4 अंक का पूछे तो एक 9 लिख के 3 0 दे देते हैं। 5 अंक का पूछे तो एक 9 लिख करके 4 0 लिख देते। ठीक, अगर आपसे हम 10 अंकों का पूछेंगे आप 9 लिख करके 9 0 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये समझ गए कि हम ऐसे घटा करके निकाल सकते हैं। तो प्राकृत संख्या आप लोग अपने स्क्रीन पे पूरा बोर्ड का ये आ रहा होगा। ठीक, आप लोग अपने अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसे फिर घर में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, राइट डाउन कीजिएगा अपने कॉपी पे। ठीक, तुरंत दूसरा नंबर अब हम पूर्ण संख्या बोलने जा रहे हैं, ले लिए होंगे। चलिए दूसरा नंबर शुरू करें हम लोग। किन्हीं को इस वीडियो से पढ़ने में जो दिक्कत लगे, जो प्रॉब्लम लगे, फिर हमें सब मैसेज कर दीजिएगा आप लोग। मेरे कॉम्पिटिटिव बैच के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये बेसिकली हम 8th क्लास का ये दे रहे हैं, 8th 9th 10th। तो वो सब भी अगर इस वीडियो को देखते रहे तो कुछ बेसिक चीज सब उनका रिवाइज हो जाएगा, बहुत फायदा कर सकता है। सेकंड नंबर में हम बोल रहे हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। होल नंबर क्या है? अभी अभी हम प्राकृत संख्या पर है, गिनती की संख्या जो कि 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या
तो यदि हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर रहे हैं या शून्य को जोड़ देने पर पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। ठीक, यानी अगर हम कहें कि नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 is called whole numbers। नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0, नेचुरल नंबर हम लोग बात कर रहे हैं, प्राकृत संख्या जो है वो 1 2 3 4 ठीक अनंत तक चला जाएगा। इसमें अगर शून्य को भी शामिल कर लें तो ये होल नंबर हो जाता है। अब आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, प्राकृत संख्या में आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर में अगर हम लोग बात करें स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका आंसर होगा 0। और सबसे छोटी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, शायद हम हिंदी वाले को ध्यान में रखते हुए ज्यादा जल्दी निकल जाता है। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी तो आप जान ही रहे हैं, स्मॉलेस्ट हो जाएगा स्मॉलेस्ट होल नंबर। यहाँ पूर्ण संख्या की जगह पे आप समझ जाएंगे होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यानी ग्रेटेस्ट होल नंबर, क्या होना चाहिए? तो इंफिनिटी यानी अनंत आप लिखेंगे या फिर नहीं कहा जा सकता। चलिए थर्ड, उसके बाद की संख्या में हम लोग बात कर रहे हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? तो प्राकृत संख्या में अगर शून्य जोड़ दिए तो पूर्ण संख्या हो गया। अगर हम लोग पूर्ण संख्या जो कि शून्य से शुरू हुई, तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या आप समझ रहे हैं, जो निगेटिव माइनस में जो संख्या होगा, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेने या जोड़ देने, जो लिखना हो। ठीक, तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से पूर्णांक संख्या का समूह प्राप्त होता है। ठीक, अगर हम लोग ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि होल नंबर्स टुगेदर विथ निगेटिव नंबर्स, अक्सर ऐसे सिंबल दे दिया कीजिएगा। ठीक, होल नंबर्स टुगेदर विथ निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी हम लोग होल नंबर या पूर्ण संख्या शुरू किए थे 0 से, जो कि इधर इनफिनिटी तक है। अगर इसके साथ हम लोग निगेटिव वाला तो माइनस में आप जान रहे हैं कि जितना ये इधर जाएगा छोटा होता जाएगा, प्लस में ये इधर जितना जाएगा उतना बड़ा हो जाएगा। तो इसमें अगर हम पूछेंगे कि स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी, तो उसमें भी हो जाएगा, कांट से नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये माइनस में छोटा होते ही जाएगा। ठीक, और अगर हम ग्रेटेस्ट पूछ लें तो उसमें भी आपका आंसर होगा नहीं कहा जा सकता, कांट से। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। देखिए हमारे चैप्टर का नाम था परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या
इसीलिए एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले ये सारी संख्याओं को जानना जरूरी था। मीन्स रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को आप लोग डिफाइन करते होंगे कि वह संख्या, ठीक है, जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप लोग परमेय संख्या को डिफाइन किए होंगे, वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। Number which can be number which can be expressed in the form of p/q where q is not equal to 0। यहाँ भी जोड़ लीजिए जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ कि q मीन्स डिनोमिनेटर, यानी भिन्न में हम लोग जब लिखते हैं तो एक अंश और एक हर होता है, तो हर जो है वो नीचे का जो है डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देखिए जो भी प्राकृत संख्या हम लोग लिखे, प्राकृत संख्या लिखे थे 1 2 3 4, ठीक। पूर्ण संख्या में भी यही सब बातें थी, बस वो 0 इंक्लूडेड था, 0 को लिख दिए, ठीक। और पूर्णांक संख्या में क्या था, तो ये सभी कुछ था, बस नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड था, मान लीजिए उसको भी लिख दिए। तो ये सभी जो है रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? तो आप लोग जान रहे हैं कि जब नीचे में कुछ नहीं तो सबके नीचे में हम लोग 1 दे दिया करते हैं, सभी के नीचे में 1 है, ठीक। और हमारा कंडीशन क्या है कि नीचे में 0 नहीं, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या, ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। इसके अतिरिक्त और बात करें, अगर हम 5/6 लिख लें, ठीक, तो ये 5/6 भी परिमेय संख्या होगा। अगर हम -3/4 लिख लें तो ये -3/4 जो है वो भी परिमेय संख्या होगा। हाँ, अगर हम 9/0 लिख दें तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अब इस सीक्वेंस में जो मैंने लिखा है, आज जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़े प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और चौथा परिमेय संख्या। इसमें आप लोग एक ध्यान रखेंगे, इसी सीक्वेंस में अगर आपको नाम याद रहे तो एक छोटा छोटा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ठीक। मान लीजिए आपको ट्रू फॉल्स करना है, सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक। आपका आंसर होगा यस, हाँ होती है। अगर हम पूछे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, तो हाँ होती है, ये भी ट्रू होगा। क्यों? तो जो भी प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 है, वो इसमें भी 1 2 3 4 है, वो इसमें भी 1 2 3 4 है, ठीक। और इसमें भी आप 1 2 3 4 कर सकते हैं। तो ऐसे हम बता रहे हैं आपको कि जब भी हम ऊपर वाला के बारे में पूछेंगे, ऊपर से जब भी ये नीचे आएगा, ठीक, कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यस। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, यस। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स होती है, तो यस, ठीक है। इसी तरह इधर से बात करें, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, यानी सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, इसका भी आंसर यस होगा। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, इसका भी आंसर यस होगा, ठीक। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, ये भी यस होगा। अब रहा कि जो बात अगर उल्टा करके पूछ रहे, पहले हम नीचे वाले का ऊपर वाले से पूछे, ठीक, तो आपका आंसर नो में होगा, ठीक है। कि ऑल होल नंबर्स, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, ऑल होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स नो। क्यों? तो होल नंबर में आप जानते हैं 0 है, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम बोले सभी पूर्णांक संख्याएं,
पूर्ण संख्या होती है, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। आपका आंसर होगा नो। क्यों नहीं? तो इंटीजर्स में आप जान रहे हैं कि जो निगेटिव नंबर्स भी है, जो कि होल नंबर में नहीं होता है। उसी तरह ऑल रेशनल नंबर्स, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, 5/4 आपका ना वो पूर्ण संख्या है ना प्राकृत संख्या है ना पूर्णांक संख्या है। 5/4 ना तो इंटीजर्स है, ना होल नंबर्स है, ना नेचुरल नंबर्स। अच्छा, परिमेय संख्या में दो बात को हम लोग और थोड़ा सा डिवाइड कर ले कि ये 5/4 जो है, ठीक, ये पॉजिटिव है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है, और -3/4 जो है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर यहाँ हम लिखते -5/-4, आप जानते हैं दोनों निगेटिव कैंसिल हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये भी धनात्मक संख्या है। यानी ऊपर या नीचे कहीं भी अगर आप एक माइनस देख रहे हैं तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। दोनों में माइनस देख रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों का अगर सेम साइन है, दोनों प्लस में रहे या दोनों माइनस में रहे, तो वो धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक, आप लोग एक बार फिर से इसका एक बात और याद रखिए कि 0, ठीक, ये ना पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना निगेटिव इंटीजर। ठीक, एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। एक्सरसाइज आप लोग को कल सॉल्व करके देता हूं, ठीक है? तब तक इतना एक्सरसाइज के पहले का बेसिक चीज को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। एक बार जरूर फिर स्क्रीनशॉट से अपने फेयर कॉपी पे, रफ कॉपी पे जैसे हो सारी बातों को ध्यान से उतार लीजिए, 2 बार जरूर पढ़िए। एक्सरसाइज के पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना बच्चों का जरूरत था। ठीक, और हमको लगता है कि ये सब पढ़ने से फिर से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कहीं भी बच्चे सब, हमारे अपने भी कॉम्पिटिटिव बैच के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी फिर से रिवाइज हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। और यही बात ऐसे अक्सर सवाल सब पूछे जा सकते हैं, कुल 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, इन कथनों पर विचार करें, 4 स्टेटमेंट दे दिया जाता है आप लोगों को। तो एक बार कीजिए। अगर इस वीडियो में आपको लग रहा है कि समझने में कोई समस्या हुआ तो जरूर एक बार हमें फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। बंद।